अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा मोहम्मद असलम पाकिस्तान एकेडमी फ़ॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। कल एक पेपर हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेबर असिस्टेंट लेबर डिपार्टमेंट में। तो उसके जो है ना कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो है ना काइंडली हमें जो है ना सॉल्व करवा दें। तो मैं जो है ना आज वही जो है ना सॉल्व करवाने लगा हूँ आपको मैथ के क्वेश्चन, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगले किसी पेपर में इनके साथ मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए आप वो इजीली सॉल्व कर सकें। शॉर्टकट मेथड के साथ, आसान लैंग्वेज के साथ, आसान मेथड के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ था उसने पेपर में। उसने बताइए एक्स की वैल्यू कि एक्स जो है वो इक्वल है 7-4 3 का जज़र। तो ये एक्स की वैल्यू उसने दी है। देन उसने कहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स जमा 1/x की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस तरह का सवाल अगर आपके पास आ जाए पेपर में अगेन, तो आपने कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ उसने हमारे पास देखे क्वेश्चन में उसने x प्लस 1 ओवर एक्स कहा है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसने हमें यहाँ x की वैल्यू दी है। x अगर है किसके इक्वल जी, x इज इक्वल टू 7-4 इंटू 3। ठीक हो गया जी, स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है। अब x की वैल्यू चले हमारे पास है, 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो x की वैल्यू जब 7-4 3 का जज़र होगा तो 1 ओवर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो इसी को हम क्या करेंगे अंडर रूट में ले जाएंगे। 7 - 4 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसमें इंटर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा मजीद शॉर्ट करने के लिए इसे हम ऐसे करते होते हैं कि 1 ओवर 7 - 4 इंटू 3 अंडर रूट। इसका जो इन्वर्स होगा, ये जो हमारे पास है ना 7-4 इंटू 3 का जज़र, इसका जो इन्वर्स है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और तकसीम भी करते होते हैं, जिसे हम उर्दू में कॉन्जुगेट कहा करते थे। 7 जमा 4 इंटू 3 का जज़र ओवर 7 जमा 4 इंटू 3 का जज़र। हाँ, ये क्या है हमारे पास ऊपर वाले रकम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास मजीद से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 7 - 4 इंटू 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट। इसे जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा जी आंसर 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास a-b और ये a जमा b, a-b a जमा b, ये फार्मूला बनता है। तो ये इक्वल होगा a² - b² के। तो यहाँ हमारे पास a है 7 और इधर भी 7 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस है, उधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। 4 इंटू 3 का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, माइनस का हमारे पास माइनस ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा इधर हमारे पास 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 49 माइनस 48। 49 में से 48 जाएगा तो क्या रह जाएगा पीछे, 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 + 4 इंटू 3 अंडर रूट ओवर में आप लिखें एक या ना लिखें कोई इशू नहीं है। तो इसका तो ये 1 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, जो उसने सवाल में दिया हुआ उसमें हमने उसकी वैल्यू डाल देनी है। x + 1 और x, उसने कहा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 7 - 4 इंटू 3 अंडर रूट, दरमियान में प्लस है तो हम इधर प्लस लगा देंगे। 1 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 7 + 4 अंडर रूट 3। अब देखें दरमियान में प्लस माइनस है, ये माइनस का 4 इंटू 3 अंडर रूट, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 7 जमा का, ये भी 7 जमा का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, उसका आंसर आ जाएगा। तो यही पे जो है ना पेपर में ऑप्शन मौजूद होगा 14 का, तो ये उसका
सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में उन्होंने दिया हुआ था वो ये था कि 2 men A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, कि दो आदमी हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो कहता है ए जो है, ए अकेला वही काम 30 दिनों में कर लेता है, वो क्या करता है, अगर जो ए और बी थे उनमें से अकेला ए जो है ना वही काम 30 दिनों के अंदर कर लेता है, तो कहता है बताएं अगर अकेला जो बी है उसे हम वही सेम काम दे दें करने के लिए तो वो कितने दिनों में कर लेगा। तो बी का हमने वर्क बताना है अकेले का। तो सवाल अगर आपको समझ आ गया है तो जवाब जो है ना उसका तलाश करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह के सवाल में हमारे पास दो वैल्यू दी जाएंगी, एक देखें इधर उन्होंने दिया 30 डेज, एक इधर दिया 20 डेज, दो वैल्यू दी जाएंगी आपको। आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। उसके एक वैल्यू बड़ी होगी, आप दो वैल्यू जो आपको दी जाएंगी उनमें से एक वैल्यू बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई कर लिया। ओवर में आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस कर देना है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखें 30 ज़रा 20 कितना हो जाएगा, 0 0 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, तो ये 600 हो गया। ओवर 30 में से 20 गया कितना रह गया जी, 10 रह गया। 600 बटा 10, 0 के साथ 0 कट गया, तो 60 डेज के अंदर जो बी है उसी काम को कंप्लीट कर लेगा। 1 मिनट में आपके पास सवाल हो गया। इस तरह के सवाल जहाँ भी आपके पास आ जाएं आपने देखना है कि तो उनमें दो वैल्यू दी जाएंगी, एक बड़ी वैल्यू होगी एक छोटी वैल्यू होगी। आपने क्या करना, इक्वल का साइन लगाने के बाद दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर एक शख्स का आपने निकालना हो अलग अलग करके, फिर आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। जब आप उन्हें क्या करेंगे, कट करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा। अगर उसने इस तरह भी ये सवाल दूसरे इस तरह से पूछ सकता है कि एक शख्स एक काम 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है और दूसरा शख्स 60 दिन में करता है, तो बताएं वो दोनों मिलके अगर काम इकट्ठे करेंगे तो वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसका जवाब यही 20 डेज होगा। कैसे, आपने इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे आपने जमा कर देना है, बस आपका सेम जवाब निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारे पास वो ये था जी, तीसरा सवाल हमारे पास ये था कि असलम ने जो है ना एक शर्ट सेल की है, सेल की है कितने की, 540 रुपये की। वो कहता अगर उसने वही जो शर्ट है 470 रुपये की खरीदी है तो जो उसे प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ है, तो पहले तो हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हमने उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि परसेंटेज बताएं उस प्रॉफिट की। बात समझ आ रही है। तो हमने देखना है कि इसके अंदर से किस तरह से हमने करना है। तो हमने देखना है कि 540 हमारे पास क्या है, ये सेल प्राइस है। क्या है हमारे पास, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 540, और कास्ट प्राइस कितनी है जी हमारे पास 470। सेल प्राइस ज्यादा है कास्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही होगा हमारे पास। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, जो सेल प्राइस होती है उसमें से हम क्या करते हैं, कास्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। तो 70 रुपये का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 70 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। तो उसने कहा प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। तो प्रॉफिट की जब हम परसेंटेज, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट हम हमेशा, प्रॉफिट या लॉस जब भी आप निकालेंगे हमेशा वो कास्ट प्राइस पे होगा, परचेज प्राइस पे या सेल प्राइस पे नहीं होगा, कास्ट प्राइस पे होगा। वो हमारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो 540 के साथ तकसीम कर देते हैं। 540 सेल प्राइस है। प्रॉफिट और लॉस ये जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ हमें 70 रुपये हुआ, कास्ट प्राइस कितनी थी उसकी 470, कितनी थी 470। देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आंसर आया 700/47। जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर तकरीबन 15% आता है। कितना आता है जी
15% आता है, 15% का ऑप्शन नहीं था पेपर में, तो इसका जो आंसर क्या होगा जी, नन ऑफ दीज था। क्या होगा जी, नन ऑफ दीज। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन 15% इसका आंसर आता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आसान सा तरीका है करने का। इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो सिंपल इंटरेस्ट का है। उस सवाल में वो कहता है एक शख्स है जी, वो 1200 रुपये उधार लेता है 5% इंटरेस्ट पे, 5% सूद पे वो 1200 रुपये उधार लेता है सिंपल इंटरेस्ट का। हाउ मच विल ही पे आफ्टर 3 ईयर, तो 3 सालों के बाद उसे टोटल जो कीमत है वो कितनी अदा करनी पड़ेगी, टोटल पैसे कितने रिटर्न करने पड़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। इसे हम देखेंगे जी, टोटल अमाउंट कितनी है जी हमारे पास, टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो 1200 है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर, लग रहा है 5% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के ऊपर हमारे पास कितना लग रहा है 5%। तो मैथ में आपने एक बात याद रखनी है कि परसेंट का मतलब होगा क्या, 1/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5% का मतलब क्या हुआ 100, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई। टोटल अमाउंट कितनी है 1200, कितनी है 1200। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो गया, 12 ज़रा 5 क्या आंसर आया 60। तो उसे 60 रुपये सूद पे करना पड़ेगा साल का, 1200 रुपये पे 5% के हिसाब से। उसने क्या कहा है जी, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 सालों में उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो 3 ज़रा 60, क्योंकि 60 रुपया वो 1 साल का है, तो टोटल हो जाएगा ये 180। तो 180 रुपये उसे टोटल सूद पे करना पड़ेगा 3 सालों का। उसने हमसे ये नहीं पूछा, सूद नहीं पूछा कितना उसने जमा करवाना है, बल्कि उसने ये पूछा है कि टोटल अमाउंट उसने कितनी जमा करवानी है, टोटल अमाउंट विच ही रिटर्न। कैसे होगा जी हमारे पास ये 1200 टोटल वैल्यू उसने ओरिजिनल कीमत है, 180 उसमें क्या है जी हमारे पास इंटरेस्ट है, तो टोटल ये हो जाएगा 1380। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये जो है ना आपके पेपर में मौजूद होगा 1380, यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, 4 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा, 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, इसमें उसने कहा कि एक स्कूल है जिसमें टोटल 4 क्लासेज हैं। एक क्लास उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, और चौथी जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ जो है टोटल जो तादाद है वो 40 है। जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के अंदर जो लड़के पास होते हैं, जो स्टूडेंट पास होते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो 20% है। फिर दूसरी जो क्लास है उसकी 30% है, तीसरी क्लास की 60% है, और जो क्लास 4 है हमारे पास उसकी परसेंटेज जो है 100% है रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ ये चल रही है उस तरतीब के साथ ही ये उनकी परसेंटेज है। फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द होल स्कूल, तो वो कहता है पूरे स्कूल की जो परसेंटेज बताएं, जो परसेंटेज स्टूडेंट की तादाद बताएं जिन्होंने इसे पास किया है। तो हम इससे जो है ना करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसमें हम देखेंगे कि क्लास को हम ऐसे सेग्रीगेट, क्लास 1 जो है उसे हम ए का नाम दे देते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसमें 10 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं। तो कितने स्टूडेंट उसमें से पास हुए 20%, कितने हुए 20% का मतलब होता है 20/100। एक सिफर के साथ ये सिफर गया, इसके साथ ये गया, तो 2 स्टूडेंट पास हुए 10 में से, टोटल 2 स्टूडेंट पास हुए 20% के हिसाब से। जो क्लास हमारे पास बी है उसकी तादाद कितनी है जी, टोटल 20 है। इसमें से जो 5 स्टूडेंट हुए कितनी उसकी परसेंटेज है 30%, 30/100। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, 3 दूने 6 स्टूडेंट पास हुए हैं क्लास बी में से। क्लास सी की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है जी हमारे पास, वो 30 है। वो कितनी है 30 है। उसमें से कितनी परसेंट जो है ना स्टूडेंट पास हुए 60% रिजल्ट आया, 60/100। 0 के साथ 0, इस 0 के साथ 0, 6 दिया, टोटल हो जाएगा 18। तो क्लास सी जो है इसमें से 18 स्टूडेंट पास हुए।
जो क्लास हमारे पास बी है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 40। 40 में से कितने पास हुए? 100% पास हुए। कितने पास हुए देखिए, उसने बताया 100 100% है। 100 और 100 इसके साथ ये कट जाएगा, टोटल कितने पास हुए? 40 बच्चे पास हुए। अब उसने कहा कि टोटल कॉमन परसेंटेज बताएं। अब 40 और 18, 58 58 दो 60 60 और 6 66, तो 66 बच्चे टोटल पास हुए। कितने में से? 100 में से। देखिए ना, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100। 100 में से कितने पास हुए? 66 और 100। मतलब क्या हुआ? 66% रिजल्ट होगा हमारा। कितना रिजल्ट होगा? 66%। तो 66% क्या होगा हमारा आंसर? ठीक होगा। ये भी मेरे ख्याल से आप इस तरह से कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन मिले हैं मुझे अभी तक मैथ के, तो मैंने कोशिश की आपको जो है ना ब्रीफ कर दूं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गए होंगे।